नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ कुमार। जिस मुद्दे को लेकर हम आपके बीच आए हैं अभी, वो मुद्दा है बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा के बढ़ोतरी की मांग। लगभग 2-3 महीने से, लगभग अक्टूबर महीने से हम लोग काफी प्रयासरत थे कि बीपीएससी में जो बिहार में अधिकतम उम्र सीमा है वो अधिकतम 37 वर्ष सामान्य वर्गों के छात्रों के लिए है। तो काफी वर्षों से ये मांग उठती आ रही थी कि बिहार में भी छात्रों को, क्योंकि अन्य प्रत्येक राज्य ऐसे है, देश के अलग अलग क्षेत्रों के राज्य अलग अलग सिविल सेवा में परीक्षा में बैठने के लिए अलग अलग प्रदेशों की जो ऊपरी उम्र सीमा है वो कहीं 37 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष और कहीं 42 वर्ष है, जबकि बिहार में अधिकतम उम्र सीमा है वो सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 37 वर्ष ही है। तो हम लोग काफी प्रयासरत थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लेकर इसको करते। तो तत्पश्चात लगभग 11 अक्टूबर के दिन, यानी जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती थी और उस दिन इस कार्यक्रम का आयोजन बापू सभागार में था। हम लोग काफी संख्या में छात्र छात्राओं के साथ हम लोग वहां पहुंचे और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बातों को रखे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बातों को काफी गंभीरता से लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, और उसी दिन अपने आवास पर एक कैबिनेट की एक छोटी बैठक बुलाई और राज्य के तमाम पदाधिकारियों के साथ इस बात पर उन्होंने इस बात की मीटिंग की, इस बात की चर्चा की कि क्या बिहार में भी जो बीपीएससी की अधिकतम उम्र सीमा है उसको बढ़ाई जानी चाहिए। इसके बाद उन्होंने इसको तुरंत, क्योंकि देश के प्रत्येक राज्यों ने, अलग अलग राज्यों ने अधिकतम उम्र सीमा में बढ़ोतरी की है। जो कोरोना महामारी का दौर था, निश्चित रूप से आप भी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण बिल्कुल शैक्षणिक वातावरण बिल्कुल ठप हो गया था, व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमरा से गई थी। तो निश्चित रूप से बीपीएससी में जो अधिकतम उम्र सीमा है उसको बढ़ाने की मांग, हम लोग की जो मांग थी वो बिल्कुल जायज थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर देश के तमाम राज्यों ने अगर बीपीएससी में अपने राज्य के प्रतिष्ठित सिविल सेवा में अगर अधिकतम उम्र सीमा की बढ़ोतरी की है तो बिहार को भी बढ़ाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो निश्चित रूप से इन्होंने इसकी स्वीकृति दे दी। इसके बाद हम लोग लगातार प्रयासरत रहे और इस काम के लिए उन्होंने बिहार सरकार के वर्तमान मंत्री श्री अशोक चौधरी जी को डिप्यूट किया। अशोक चौधरी जी के पास लगातार हम लोग जाते रहे, हम, कमलकांत सर और एक हमारे मित्र हैं विकास जी, लगातार हम लोग जाते रहे और इन चीजों को उन्होंने बाकी गंभीरता से लिया और उन्होंने लगातार प्रयास किया कि ये काम जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। लगभग 2-2.5 महीने बीत गए। हम लोग लगातार, चाहे वो बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी हो, चाहे वो विभागीय मंत्री और भी अधिकारी, आला अधिकारी, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव बी राजेंद्र सर और तमाम बड़े अधिकारियों के साथ हम लोग काफी बार मिले और उनके समक्ष अपनी बातों को रखा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान ले चुके हैं, उन्होंने कहा कि अगर बिहार में अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष है और उसको बढ़ाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम लोग की जो मांग थी कि बिहार में 37 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी जाए अस्थायी रूप से, यानी 3 बार बैठने का मौका, यानी अधिकतम उम्र सीमा में बढ़ोतरी करते हुए 3 बार अतिरिक्त बैठने का मौका उनको मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से काफी गंभीर मामला था और इसमें लगभग जनता दल यूनाइटेड के तमाम बड़े जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हो, चाहे वो मंत्री हो, माननीय मंत्री बिहार सरकार हो, या तमाम ऐसे लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी से काफी उनका संबंध अच्छा रहा है, इस चीजों को बखूबी जानते हैं। बिहार में ही की बढ़ोतरी की जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 37 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष करने की मांग है, बिल्कुल जायज है और मुख्यमंत्री जी ने इस पर लगभग मंजूरी दे दी है। अभी तक लगभग दर्जनों बार कैबिनेट बैठक हुई, परंतु अभी तक इस बात को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। जो अभी तक आज भी हम लोग लगभग 10-12 की संख्या में माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, जो वर्तमान में वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनके पास इस मामले को लेकर गए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जब हम लोग गए अपनी बातों को रखे, तो उन्होंने इस काम के लिए माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी को डिप्यूट किया। निश्चित रूप से विजय कुमार चौधरी सर के पास हम लोग गए आज लगभग अच्छी संख्या में थे और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द बिहार सरकार में जो प्रधान सचिव हैं, यानी बिहार सरकार के सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के श्री दीपक प्रसाद जी, उनको हम कल जनता दरबार होता है तो हम लोग जाएंगे वहां पर और उनको देंगे। निश्चित रूप से हम लोग ये आशा करते हैं कि माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी निश्चित रूप से छात्र छात्राओं के हित के लिए अपनी बातों को वहां पर जो दीपक प्रसाद जी जो है उनको कहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो 68वीं में मांग थी, बहुत सारे छात्र छात्राओं की तरफ से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये काफी मैसेज करते थे कि क्या 68वीं में मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, अभी भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं
कि अगर वहां से कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो निश्चित रूप से आपको मौका मिलेगा। लेकिन हम लोग अब ये नहीं जानते हैं कि कब उसको मंजूरी मिलेगी, लेकिन लगातार प्रयास रहता है। आज भी काफी संख्या में लोग आए, तो निश्चित रूप से हम लोग का प्रयास जारी है। जब तक कि बीपीएससी में अधिकतम उम्र सीमा वो फाइनल कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिल जाती है, तब तक हम लोग अपना प्रयास जारी रखेंगे। आगे के लिए जो निश्चित रूप से जो डेट तय होगी उसमें हम लोग काम करेंगे। एक चीज आपसे और भी कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जब ये समाधान यात्रा पर है, तो निश्चित रूप से जो समाधान यात्रा में बहुत सारे जिले ऐसे हैं, जैसे खगड़िया हुआ, मुंगेर हुआ, लखीसराय हुआ, बहुत सारा बांका हुआ, तो बहुत सारे जिले बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर मुख्यमंत्री जी अभी नहीं गए हैं। तो अगर आप वहां पर अपने 8-10 सहपाठियों के साथ और एक आवेदन के माध्यम से अगर वहां मिलते हैं, तो मुख्यमंत्री जी के पास भी एक होगा कि नहीं, अलग प्रत्येक जिले से भी लोग हैं, इसका एक मतलब उनके पास ये भी मामला जाएगा। तो अगर आपके जिले में मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो 8-10 की संख्या में आपके साथ वो अपना आवेदन उनके समक्ष जाइए और मिलिए, उनको दीजिए। निश्चित रूप से कहीं न कहीं से एक प्रकार का दबाव बनेगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान ले चुके हैं, तो इसमें कहीं कोई औचित्य नहीं कि काम नहीं होगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द काम हो जाए, और निश्चित रूप से काम होना है, निश्चित रूप से काम होगा। लेकिन जब तक नहीं होता तब तक हम लोग अपना प्रयास जारी रखेंगे, और फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद।